रानी राजकुमार की कहानी पढ़ी थी। तो राजकुमार की जो प्रतिमा थी उसमें उसकी आंखों में हीरे लगे थे और उसके वस्त्र काय के थे सोने के, और उसकी तलवार में भी बड़े हीरे से जड़ी हुई थी। तो उसने अपने आंखों के हीरों को किसके लिए इस्तेमाल किया था? एक बच्चे की गरीबी में, वो जो बच्चा बीमार था उसकी मदद करने के लिए। फिर उसने अपनी तलवार के हीरों को कहाँ भिजवाया था? राजमहल में। फिर उसने अपने हीरे निकाल कर चिड़िया के द्वारा एक गांव में भिजवा दिए थे, क्योंकि गांव में बहुत गरीबी थी तो वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। तो उसने कहा कि अपने उसने फिर वस्त्र की परतों को निकाल कर गाँव में भेजा और चिड़िया से कहा कि तुम इन्हें गाँव में डालाओ। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत ले जाकर सभी घरों में डाल दी। तो राजकुमार ने जो चिड़िया से कहा था कि इस गांव में ले जाओ मेरे सोने के वस्त्र, तो वो उसके परतें निकाल के ले गई और उसने गांव के एक घरों में डाल दी। अपने अपने घर में सोना देखकर लोग बहुत खुशी से नाच उठे। सभी लोगों ने अपने अपने घर में सोना देखा तो वो लोग सब बहुत खुश हो गए। खुशी से नाचना मतलब बहुत आनंदित होना। चिड़िया लौट तो आई पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी और उसके प्राण निकल गए। चिड़िया ने जब इतना परिश्रम किया, पहले राजमहल में गई, फिर एक महिला के बेटे की मदद की दवाई में, फिर उसके बाद गाँव में गई, फिर एक कलाकार के यहाँ गई, तो इतना काम करके चिड़िया बहुत थक गई और थक कर आकर एकदम से वो क्या करा, उसने मूर्ति पे गिर गई और उसके प्राण निकल गए, मतलब वो मर गई। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहाँ से गुजरे तो उनके साथ राजा भी थे। जिन मंत्रियों ने मूर्ति देखी थी सोने की, उनके साथ राजा भी वहाँ से निकल रहे थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। तो जो मूर्ति पहले बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उसमें हीरे जड़े हुए थे, तो उसको देखकर राजा बोले कि यह कितनी भद्दी मतलब बहुत बेकार दिख रही है, बदसूरत कैसी लग रही है। तो दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा। तो राजा से दोनों मंत्री बोले, हाँ आप सही कह रहे हो, यह तो राजकुमार नहीं किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। मंत्री बोले कि यह अब ऐसा लग नहीं रहा कि किसी राजकुमार की प्रतिमा, ऐसा लग रहा है कोई भिखारी हो, क्योंकि उसके पूरे हीरे सोने के वस्त्र सब निकल चुके थे। इस पर तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा हुआ है। तो वे मंत्री बोले कि इसके ऊपर तो कोई पक्षी भी आकर मरा पड़ा हुआ है, हम कल ही इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। तो मंत्री बोले कि इस मूर्ति को हम कल हटवा देंगे। और उसी रात को एक कोई देवदूत आया। जब देवदूत मतलब क्या होता है? जो किसी की मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? देवदूत। कर रहे थे राजकुमार ने इतने अच्छे काम किए थे कि देवदूत उसे लेने वहाँ पर आए। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया। जो देवदूत मतलब देवताओं का जो दूत आया था, उसने राजकुमार और चिड़िया को क्या करा, अपने पंखों पर बिठाया और देवलोक मतलब स्वर्ग की ओर ले गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे भीतर हमेशा दया रखनी चाहिए। जैसे कि वो हीरे जड़ित राजकुमार के अंदर दया थी, तो राजकुमार दयालु था तो उसने हमेशा सबकी मदद ही की। सबसे पहले उसने चिड़िया की मदद की, क्योंकि चिड़िया उड़कर जा रही थी, तो उसने कहा मेरे पैरों के बीच में बैठ जाओ, तुम्हें छाया मिलेगी। और वो स्वयं तो मूर्ति था, वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने चिड़िया के माध्यम से सबसे पहले क्या किया, उसने एक राजमहल में एक बच्चे की जान बचाई। उसको जो भूख प्यास से मर रहा था उसके लिए उसने हीरे भेजे। फिर उसके बाद उसने एक कलाकार के लिए, जो कलाकार था नाटककार, वो भी भूखा था, तो उसके लिए भी रत्न भेजे, जिससे उसने अपनी कला को निरंतर जारी रखा। तत्पश्चात उसने अपने सोने के वस्त्रों से गांव के लोगों की मदद की। जब धीरे धीरे करके उसने अपना सोना पूरा निकाल दिया, तो वो जो उसकी मूर्ति थी वो कैसी दिखने लगी, जैसे किसी भिखारी की मूर्ति हो। तो मंत्री और राजा आपस में कहने लगे कि अपन कल आकर इस मूर्ति को हटा देंगे। वो हटाते इसके पहले ही देवदूत, आसमान से कोई देवताओं का दूत आया। वो आया और अपने पंखों पे चिड़िया और राजकुमार को बिठाकर स्वर्ग को ले गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करना चाहिए और अपने अंदर दया भावना रखना चाहिए।